वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक्यनाथं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिष्यये वसिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रथम श्री गणपति जी महाराज के चरणों में वंदन, अपने अपने सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में वंदन, माँ भगवती जो मेरी अधिष्ठात्री देवी है, माँ भगवती के चरणों में वंदन। माँ का स्वरूप राधा, उनके चरणों में हम सबका वंदन। परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम सबका वंदन। विराजमान सभी भक्तों एवं संगत के चरणों में मेरा शत शत नमन। उपस्थित यजमान एवं मंदिर माता शीला देवी के पुजारी, उनके चरणों में शत शत नमन। और जो ऋषि मुनि संत महात्मा किसी न किसी रूप में ये कथा सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, उनके चरणों में मेरा वंदन। हे प्रभु, हे माँ भगवती राधा स्वरूपिणी, आइए अपनी कथा में वो रस भर दो, वो कृपा कर दो, ताकि आपकी कृपा से ये 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए सर्वप्रथम इस पुराण की कथा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये कथा अति पवित्र, अति पावन है। भक्तजनों, इस कथा को निर्विघ्नता पूर्वक सुनना और संपूर्ण करवाना ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जो अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है,
जो बड़ा लंबा सच्ची सरकार मां भगवती का स्वरूप है। आइए सर्वप्रथम उनका आह्वान करेंगे, उसके पश्चात हम इस कथा को आरंभ करते हैं भक्तों। आइए उसकी कृपा मांगो। आंचल में छुपा लीजिए, सभी प्रेम से मुझे अपना बना लीजिए। सभी तालियों के साथ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, चरणों में लगा लीजिए, चरणों में लगा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। कि प्रभु बड़े जन्म भटक करके मैं आया हूँ इस संसार। अब तेरी कृपा हुई है मेरे ऊपर, तो तूने अपनी कथा रूपी अमृत मुझे दे दिया। और जानते हो ये कथा रूपी अमृत तुझसे मिलता है जिस पर उसकी विशेष कृपा होती है। इसलिए राधा रानी पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं छोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए मेरे प्यारे, अब की बारी बचा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। जो कृपा चाहते हैं तालियों के साथ जय। कभी सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करो तू सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करो तू सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करो तू सामने आए ना। सच्ची भक्ति का वर दीजिए मेरे प्यारे, सच्ची भक्ति का वर दीजिए। ताली से राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए।
पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के अंदर भी तेरा भवन सजाया है, मन के अंदर भी तेरा भवन सजाया है। आके इसमें रहा कीजिए मेरे प्यारे, आके इसमें रहा कीजिए मेरे प्यारे। और जो चाहता है कि साक्षात राधा रानी और मेरे प्रभु कृष्ण हमारे मन के अंदर वास करें, हाथ उठा के तालियों के साथ हो राधा रानी कृपा कीजिए, हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा राजू से हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा बलिवान के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। भक्त ये कथा इतनी पावन इतनी पवित्र, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं उस घर परिवार के सदस्यों को जिन्होंने इतना बड़ा उद्यम किया कि इस कथा का अनुष्ठान किया है। भक्तजनों और श्राद्ध में ये कथा सुनने का बहुत लाभ है। क्यों? आज इस कथा को समझेंगे। आज का दिन श्रीमद् भागवत का महात्म है। आइए पहले समझें ये पुराण की रचना कैसे होती है। श्रीमद् भागवत का पुराण जिसकी कथा हम आज सुनने जा रहे हैं, उसकी रचना हुई कैसे? भक्तों, एक समय में वेद व्यास जिन्होंने चारों वेदों की रचना की, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की और कितने सारे पुराण लिख डाले, लेकिन आज मन में सोचते हैं इतने अच्छे कर्म मैंने किए, इतने धार्मिक ग्रंथ मैंने लिख दिए, लेकिन मेरे मन के अंदर अभी भी उदासी है, अभी भी मेरा मन प्रसन्न नहीं, आंखों में आंसू, सोच रहे हैं क्या भूल मेरे से हुई। और इतने में पीछे से आवाज क्या आती है? कोई संत आ रहे हैं और क्या गाते हुए आ रहे हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और देखा कि वो नारद मुनि आ रहे हैं, हाथों में वीणा पकड़ी हुई है और नारायण नारायण गाते हुए आ रहे हैं। बड़े प्रसन्नचित्त हैं, बड़े खुश लग रहे हैं। वेद व्यास जी को बड़ा उदास देखा। भक्तों, जब हमारे मन में बड़े उदास रहते हैं तो वो परमेश्वर किसी ना किसी संत को भेज देती है हमारे पास।
इस मन को प्रसन्नचित रहना चाहिए, तभी तो उस परमेश्वर की प्राप्ति होगी। नारद मुनि ने पूछा, व्यास जी इतने ज्ञानी हो आप, लेकिन फिर भी आपका मन इतना परेशान क्यों है, इतने उदास क्यों हो आप? क्योंकि हरि का दास कभी होवे ना उदास। जो तो प्रभु के भक्त होते हैं उनके चेहरे प्रसन्नचित रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। लेकिन आपके चेहरे पे ये प्रसन्नता होनी चाहिए। आप किस चिंता में हो? वेद व्यास जी कहने लगे, नारद मुनि मुझे आप पहले ये बताइए, आप हर वक्त खुश रहते हो, मन प्रसन्नचित रहता है, हर वक्त नारायण नारायण गाते रहते हो, इतने प्रसन्न कैसे? आपका मन इतना शांत और हर समय आप हंसते रहते हो, कारण क्या है? तो नारद मुनि ने कहा, वेद व्यास जी ज्ञानवान तो आप इतने हो, आपने जवाब भी तो खुद दिया। आपने खुद ही तो कहा, मैं हर समय नारायण नारायण का जाप करता हूं, मैं इसीलिए प्रसन्नचित हूं। भक्तजन जो प्रभु का नाम जपते हैं उनको दुख कभी दुख लगता नहीं। एक कर्मों के कारण दुख आते हैं, लेकिन भक्तों को कभी दुख सताते नहीं। वो दुखों को दुख मानता ही नहीं। अब नारद मुनि जी कहने लगे, वेद व्यास जी आपको मैं एक कथा बताता हूं। मैं अपने पिछले जन्म की कथा, अपना पूर्व चरित्र आपको सुनाता हूं। उससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या कमी है जिसके कारण आप आज उदास हो। उस समय नारद जी कहने लगे, अहम पुराती तवे भव्यम मुने दास तू कस्याशन वेदवादिना। अहम पुराती भवे तभ्यम, कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। ये कौन कह रहे हैं? नारद मुनि जी अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं। जरा सुनिए, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, क्या महिमा है इस कथा की, ये आज हम समझेंगे। अब नारद मुनि जी कहते, अहम पुराती तभे भव्यम दास्यात्म कस्याश्चन, कि मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ बड़ी भोली वाली, बड़ी सीधी साधी अनपढ़, उसे पता नहीं कुछ। और जब मेरा जन्म हुआ ना, उस समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब हम गरीब थे, हम कैसे धन अर्जित करें? उस समय बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया और मैं शुक्रगुजार हूं अपनी माँ का। उसने एक संस्कार मुझे बड़ा अच्छा दिया। जब मैं छोटा था ना, तो मुझे लेकर के कथा में, सत्संग में, कीर्तनों में जाया करती थी और मेरे अंदर वो संस्कार उत्पन्न हो गए। संतों महात्माओं के प्रति सत्कार बढ़ गया मेरा। तो भक्तों, कथा में, कीर्तनों में स्वयं आते हुए अपने बच्चों को भी लेकर के आइए, उसके संस्कार बहुत अच्छे प्रबल होंगे। अब नारद मुनि जी कह रहे हैं, उस समय कुछ समय बीता, मैं छोटा ही था। चतुर्मास का समय आया। चतुर्मास क्या होता है? जब देवशयनी एकादशी आती है तो भगवान विष्णु सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों के लिए प्रभु निद्रा में रहते हैं। उसे कहते हैं चतुर्मास। उस समय संत महात्मा किसी गांव में जाते हैं प्रचार करने के लिए नाम। तो ऐसा ही हुआ, हमारे गांव में चतुर्मास काटने के लिए एक संत महात्मा आए, एक संत महापुरुष आए। उनके साथ उनके सेवक भी थे। अब मेरे तो संस्कार बचपन से ही थे कि मैं संतों की सेवा करता था, तो मैंने जी जान से संतों की सेवा की। मेरी संतों में रुचि होने लगी। अब संतों ने देखा कि ये बालक मेरी बड़ी सेवा करता है, इसको कुछ देना चाहिए। जब संत किसी को कुछ देना चाहते हैं तो सोचिए क्या देते हैं।
सेवा लेते हैं। भक्तों, जिसको गुरु के चरणों की सेवा मिली है, संतों के चरणों की सेवा मिली है, तो समझ जाइए वो परमात्मा आपको कुछ देने वाले हैं। इसलिए आज वो संतों महात्माओं ने क्या कहा कि पुत्र, हम तेरा नाम आज के बाद रामदास डालते हैं। हमारे जो झूठे झूठे बर्तन हैं वो तुम उठाया करो, सेवा लेती। अब बालक बड़ा समझदार था, माँ के साथ कथा कीर्तनों में जाता था और उसे पता था कि संतों के जूठन से हमारा उद्धार होता है, हमारे पाप कटते हैं और हमारी बुद्धि सात्विक होती है। तो जब पत्तलें उठाता था ना संतों को, तो चुपके से पीछे जाकर के जो शीत प्रसाद, जूठा प्रसाद बचता था उसे खा लेता था। तो भक्तों, एक दिन, 2 दिन करते करते हफ्ते बीत गए और उस बालक के सारे पाप नष्ट होते चले गए। ये बात समझ लीजिए, ये जूठन ये क्या है? हम जब किसी का जूठा खाते हैं ना तो बड़ा सोच समझ, एक तो नियम बनाइए, अपना जूठा कभी किसी को ना दिए, महापाप है। और किसी का जूठा खाइए भी नहीं, क्योंकि जब आप किसी का जूठा खाते हो तो उसके पाप, उसकी तामसिक बुद्धि आपके अंदर प्रवेश करना शुरू हो जाती है। ये कोई प्यार नहीं बढ़ता जूठा खाने से, ये मिथ्या है। जूठा खाने से उसके अंदर यदि गुण है तो गुण आएंगे, यदि अवगुण है तो अवगुण आएंगे। इसीलिए संतों महात्माओं के जूठन को तरसा, संसार की जूठन में क्या रखा? अपना जूठा ना किसी को दो, क्योंकि आपके पुण्य चले जाएंगे, और किसी का जूठा ना खाओ। और यदि मौका मिले तो संतों महात्माओं का शीत प्रसाद जरूर ग्रहण करो। अब उस बालक की बुद्धि बहुत सात्विक हो गई, बड़ा प्रेम कर दिया संतों का। भक्तों, जब संतों ने तारना होता है ना तो अपनी संगत दे देते हैं। इस बात का ध्यान, यदि तरना है तो संतों का संग करना पड़ेगा। भगवान कैसे मिलते हैं? संतों के चरणों से मिलते हैं। गुरबानी में बाबा नानक क्या कहते हैं? गुरु नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपा। साक्षात परमात्मा गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं उस संत के चरणों की धूल को तरसता हूं जो खुद भी नाम जपता है और दूसरों को भी नाम जपाता है। गुरु नानक तूड़ मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपाए। तो संतों का संग बड़ा जरूरी है तरना के लिए। तो संतों की महिमा के लिए क्या कहा संतों महात्माओं ने? कर संता दा संग जे पार उतरना, कर संता दा संग जे पार उतरना, कर संता दा संग जे पार उतरना है। ओ कर संता दा संग जे पार उतरना, कर संता दा संग जे पार उतरना। जन्म जन्म की मैल तुम्हारी, इसी काट पे धुल जाए सारी। जन्म की मैल तुम्हारी, इसी घाट पे धुल जाए सारी। ये जन्मों की मैल को उतार देते हैं संत महात्मा, और आपको इस कथा में इसीलिए परमात्मा ने बिठाया है
कि आपके जो पाप कर्म है वो आज धुल जाएंगे सारे, क्योंकि जैसे जैसे कथा सुनते हैं वो कथा बढ़ती जाती है भक्तों। जन्म जन्म की मैल तुम्हारी इस घाट पे धुल जाए सारी, इसी घाट पे धुल जाए सारी, इसी घाट पे धुल जाए सारी। और होंगे निर्मल अंगज पार उतरना, कर संताना संग जे पार उतरना, कर संताना संग जे पार उतरना। हो कर संताना संग जे पार उतरना। कर संताना संग जे पार उतरना। संतों के पास क्या होता है बताइए? संत क्या आपको पैसे दे देते हैं? क्या देते हैं? उनके पास एक खजाना होता है जो इन धन दौलत से भी कीमती है, और वो क्या है? संत संग है नाम खजाना, पाकर हो जाए मन मस्ताना। पाकर हो जाए मन मस्ताना, पाकर हो जाए मन मस्ताना। उछले प्रेम तरंग जे पार उतरना, कर संताना संग जे पार उतरना। संताना संग जे पार तालियों के साथ जय हो। लूट रहे हैं पांच लुटेरे, टूट जाएंगे इनके घेरे, टूट जाएंगे इनके घेरे, टूट जाएंगे इनके घेरे। पांच चोर दिन रात लूटते हैं भक्तों, ये खुली आंख लूटते हैं। ये ऐसे लुटेरे हैं कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे भीतर है। जो हम नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, ये हमारी भक्ति लूट लेते हैं भक्तों। और उससे बचाता कौन है? संत महात्मा। हो लूट रहे हैं पांच लुटेरे, टूट जाएंगे इनके घेरे, टूट जाएंगे इनके घेरे, टूट जाएंगे इनके घेरे। कृष्णा हो जाए भंग जी पार उतरना, कर संताना संग जी पार उतरना। जय हो तालियों से।
दान पुण्य करो, कोई भी तीर्थ करो, भक्तों याद रखना इन फलों का नाश हो सकता है। कोई कर्म ऐसा कर दो तो इनके पुण्य का जो फल है वो नाश हो सकता है, लेकिन एक फल कभी नाश नहीं होता। कौन सा? ये सत्संग का जो आप लोग कर रहे हैं। संत संग फल नाश न होवे, बिन सत्संग प्रकाश न होवे। बिन सत्संग प्रकाश न होवे, बिन सत्संग प्रकाश न होवे। चढ़ेगा भक्ति का रंग जे मार उतरना, करे संताना संग जे मार उतरना, करे तो करे संताना संग जे मार उतरना, करे संताना संग जे मार उतरना, करे संताना संग जे पार उतरना। ये संत संग, ये सत्संग बड़े भाग्यों से मिलता है। ये आप सभी के जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तभी ये कथा, ये सत्संग हमें प्राप्त होता है। धन्य भाग है आप सबके। वो संत जो नारद मुनि के पिछले जन्म जो वो रामदास के रूप में थे वहां पर आए हैं। अब चतुर्मास पूरा होने को है तो संत महात्माओं का समय आ गया जाने का। अब जब जाने का समय आ गया, अब उस बालक को बड़ा प्रेम हो गया था संत महात्माओं के चरणों से। संत महात्मा को जब पानी चाहिए होता था वो ले आते थे, भोजन चाहिए होता था तो ले आते थे, जूठी पत्तलों की सेवा करते थे, अनंत सेवाएं वो निभाते थे। लेकिन अब संतों महात्मा को जाने का समय है, क्योंकि संत ये चलते ही अच्छे लगते हैं। एक स्थान पर बैठ जाएं तो मोह पड़ जाता है, इसलिए संत कभी एक स्थान पे रहते नहीं। जैसे जल चलता रहे तो स्वच्छ रहता है, एक स्थान पे रुक जाए तो आप जानते हो बीमारियां लग जाती हैं, उत्पन्न हो जाता है कार्य। वैसे ही संत और जल चलते फिरते ही अच्छे लगते हैं। अब जब संतों के जाने का समय हुआ तो वो बालक कहने लगा, महापुरुषों छोड़ के मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। तो संतों ने कहा, अभी तेरी माँ अकेली है, अभी तुझे उसकी सेवा करनी है। जब तक माता पिता के फर्ज पूरे ना कर लो तब तक वनवास या अज्ञातवास भी सफल नहीं माना जाता। पहले संसार के जो कर्तव्य हैं उसको निभाया जाता है। इसलिए पुत्र अपनी माँ की सेवा कर, लेकिन बालक नहीं मानता। बालक कहता है, नहीं, मुझे आपके साथ ही जाना है। आप कहाँ जा रहे हो? क्या कहते हैं? किथे चले ओ बिछोड़ा पाके, अखियां नहीं रजियां। 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 ए अखियां नहीं रजियां, ए अखियां नहीं रजियां। ए अखियां नहीं रजियां, ए अखियां नहीं रजियां। सतगुरु जी मेरी अखियां नहीं रजियां, सतगुरु जी। अखियां
प्रीत न कोई अंत निभाए, प्रीत न कोई अंत निभाए। सतगुरु जी ये संसार प्रेम के काबिल नहीं है, इसके साथ मैं क्या प्रेम करूं? मेरा प्रेम अब आपके चरणों से हो चुका है, मुझे साथ ले जाइए, क्योंकि प्रीत न कोई अंत निभाए। कोई भी अंत तक प्रीत नहीं निभा सकता। कौन निभा सकता है फिर प्रीत? एक राम एक संत निभाए, एक राम एक संत उतारे। वो एक राम एक संत निभाए। एक राम एक संत ये उतारे। सतगुरु जी, एक राम एक मेरा परमात्मा और दूसरे संत ही प्रीत निभा सकते हैं, बाकी सबकी प्रीत झूठी है। ये बात बदले मांग दीजिए। सतगुरु जी मेरा मन नहीं लगना, सतगुरु जी और सतगुरु जी मेरा मन नहीं लगना। वो किथे चले भी छोड़ा के अखियां नहीं रखियां, गुरुवर जी और सतगुरु जी तो बाबा जी संतो जी नहीं रचिया। रोने लगा वो बालक कि महापुरुषों मत जाओ छोड़, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। अब संतों ने सोचा वाकई में इसका संतों के चरणों से प्रेम हो चुका है। क्यों? क्योंकि संतों की शीत प्रसादी खाया है, जूठन खाई है ना संतों, तो प्रेम बढ़ जाता है संतों के चरणों से। इसलिए अब संतों ने सोचा कि ये बालक नाम दीक्षा के काबिल हो चुका है, अब इसको नाम देना चाहिए। तो उस समय उन महात्मा ने एक नाम मंत्र दिया कि बालक अभी तो अपनी माँ की सेवा कर, और जो मैं मंत्र देकर के जा रहा हूँ इस मंत्र का जाप कर, और जब तू इन कर्तव्यों से निवृत्त हो जाएगा उस समय हमारे पास आ जाना। तो बालक ने ऐसा ही किया, दिन रात उस मंत्र का जाप करता है जो गुरुदेव ने दिया है, क्योंकि जब परमात्मा से मिलन होता है तो पहले गुरु का मिलन होता है। बोलिए सतगुरु महाराज जय। अब मंत्र क्या दिया? आइए भक्तों को मंत्र कितनी महिमा है। जो 48 लाख बार इस मंत्र का जाप कर लेता है तो साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं उसको। लेकिन प्रभु कहते हैं जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से संगत में बैठ करके एक चित होकर के मेरा एक बार भी इस मंत्र का जाप कर लेता है ना, मेरी इच्छा हो तो उसे तुरंत दर्शन हो जाते हैं। अभी आप पर निर्भर करता है, दर्शन करने हैं परमात्मा के तो श्रद्धा लानी पड़ेगी मन में। तो आइए सभी सीधे होकर के बैठिए, सभी आंखें बंद और ध्यान मुद्रा में देखें और पुकारें, इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जाप करता रहा। अब अवस्था ऊंची हो गई। क्या हुआ? अब नारद मुनि जी बताते हैं एक दिन क्या हुआ। एक ना निर्गता गेहा दुहंतु निशिगां पति सर्वो दशपदा सपृष्ट कृपणा काल चोदितः। अब नारद मुनि जी कहते हैं एक ना निर्गता गेहा दुहंती, एक दिन मेरी माता गांव का दूध निकालने के लिए गए, और जब दूध निकालने के लिए गए तो पैरों के नीचे सांप आ गया। जब सांप के ऊपर पैर पड़ा तो सर्प ने मेरी माता का पैर डस लिया, और सर्प के काटने से मेरी माता की मृत्यु हो गई। सर्वो दशप्रधा सपृष्ट कृपणा काल चोदितः। अब उस बालक ने नाम तो बहुत जपा है, अवस्था बड़ी ऊंची है, लेकिन इसके ऊपर दुखी नहीं हुआ। क्या किया? कृपणा काल चोदित। वो सोचता है ये भी प्रभु की कृपा ही है कि मैं इस कर्तव्य से विमुक्त हो गया, अब मुझे परमेश्वर प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। जो भक्त होते हैं वो हर भावना को स्वीकार करते हैं, उनके लिए कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, वो एक चित्त रहते हैं। यदि सुख आए तो परमेश्वर कृपा, दुख आए तो परमेश्वर कृपा, कभी डोलते नहीं। माँ का ध्यान हो, सारे कर्तव्य पूर्ण करके, संस्कार करके अब गृहस्थी छोड़ करके चल पड़ा बनो कि प्रभु नहीं हो सकता है, ये कृपा की है मेरे ऊपर। अन्यथा और कोई होता तो रोता बिलखता। देखिए ये भक्ति है भक्तों, जो जीने का ढंग सिखा दे। और ये पूरा पुराण इतना रहस्यमय है कि आप सबको जीने का ढंग सिखा दे। अब वन में चले गए, उन संतों महात्माओं के चरणों में बैठ गए जो चतुर्मास में आए थे। प्रणाम किया, गुरुदेव अब कृपा कीजिए, आपके दिए हुए मंत्र का मैंने जाप किया है, अब कृपा कीजिए। तो सतगुरु ने देखा कि वाकई ही बड़ी निष्ठा से इसने मंत्र का जाप किया है। बेटा आंखें बंद करो। आंखें बंद की और अपना अंगुष्ठ उसके मस्तिष्क पे लगा दिया, और जब लगाया तो घट के अंदर साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। बोली नारायण भगवान की। हम जितनी मर्जी भक्ति कर नाम जब तक संत कृपा ना हो, गुरु कृपा ना हो, दर्शन नहीं हो सकते। पूर्ण गुरु बड़े जरूरी है। अब जब दर्शन हो गया तो साक्षात नारायण प्रकट हो गए। अब नारद मुनि कहते हैं आप जानते हो परमात्मा ने मुझे क्या दिया उस समय? वेद व्यास जी कहते बताइए। देवदत्ता मिमा बिना स्वर ब्रह्म विभूषितम मोक्ष्यत्वा हरि कथा गायमान चराचरम्। कि देव दत्ता मीमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषित, मुझे एक वीणा दी। और कैसी वीणा? स्वर ब्रह्म विभूषित। स्वर ब्रह्म अक्षरों से विभूषित थी, उसमें से अपने आप नारायण नारायण की आवाज निकलती थी। और मुझे प्रभु ने कहा था कि हर समय इसी का जाप करना। अब ये अपना शरीर छोड़ दे, अगला जन्म तेरा नारद मुनि के रूप में होगा, तो ब्रह्मदेव का पुत्र होगा और सारे संसार में नाम का प्रचार करेगा। अनेक शक्तियां तेरे अंदर होंगी, जहां जाएगा नारायण नारायण गाए। और क्या कहा? हरि कथाम गाय मानस चराम्य, कि जिस स्थान पर हरि कथा हो रही होगी वहां पर जरूर जाकर के तू विराजमान होना। तो जहां हरि कथा है वहां पर ना केवल नारद मुनि, अनेकों संत महात्मा
ब्रह्मा विष्णु महेश उस स्थान पर विराजमान होते हैं। अब नारद मुनि जब अपने पिछले जन्म की सारा किस्सा बता रहे थे तो वेद व्यास जी आपने कुछ सीखा मेरे पिछले जन्म के चरित्र से? वेद व्यास जी ने कहा सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन आप अपने शब्दों में बताइए आप क्या कहना चाहते हो? अरे तुम्हारी उदासी का कारण ही यही है कि आज तक आपने इतने ग्रंथ रच दिए, लेकिन अब आप एक ग्रंथ ऐसा भी रचो जिसके अंदर नाम की महिमा हो, जिसके अंदर संतों महात्माओं की महिमा गाई जाए और जिनके अंदर मेरे प्रभु की लीलाएं हो, जिसको सुन करके एक भक्त धन्य अति धन्य हो जाए। एक ऐसा पुराण रचो। तो उस समय वेद व्यास जी समाधिस्थ हो, समाधि में बैठ करके जो परमात्मा की आवाज आई उस आवाज से एक पुराण रच दिया। उस पुराण को श्रीमद् भागवत महापुराण कह दिया। बुरी श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद व्यास जी जो इस पुराण की कथा को सुनेगा वो व्यक्ति भी सदा प्रसन्नचित रहेगा, जैसे मैं प्रसन्नचित रहता हूँ। मेरे मन में कोई उदासी नहीं है। ये जीने की कला सिखाए, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। आज जो महात्म की कथा है इसके अंदर हम समझेंगे कि प्रभु ने क्या नियम बनाए हैं कथा सुनने के, प्रभु ने क्या महात्म रखा है, और वो पवित्र पुराण हमारे बीच में आ चुका है हमारे कल्याण के लिए। भक्तों, अब जब पुराण रचा जा चुका था तो एक धरती पर एक तीर्थ स्थल हुआ है। वो तीर्थ स्थल क्या है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के अंदर 88,000 शौनक आदि ऋषि मुनि रहते हैं। हर वक्त हरि कथा सुनते हैं, करते हैं, सत्संग करते हैं, नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। आज प्रभु की बड़ी कृपा हो गई। एक संत महात्मा युवा संत है वो आए। कौन से संत आए? सूत जी। ये सूत जी कौन है? वेद व्यास जी के शिष्य। आज उन संत महात्माओं के पास आ गए। अब देखिए वहां पर जो पहले से बैठे हैं मुनि वो भी तो संत हैं, और जो आए हैं वो भी संत हैं। आते ही सूत जी ने चरणों में झुक करके सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, और जैसे ही ऋषि मुनियों ने देखा तो कहने लगे नहीं नहीं महात्मन आप मत प्रणाम कीजिए। उल्टा उन्होंने झुक करके प्रणाम कर दिया कि आप हमसे ज्ञान में बहुत उच्च कोटि के हैं, आप हमें प्रणाम मत कीजिए। चाहे आपकी आयु बड़ी कम है लेकिन ज्ञान में बड़े उच्च हैं। लेकिन सूत जी झुक गए और चरणों में पड़े। भक्तों, कभी किसी संत की पहचान करनी हो ना तो संत कभी अपने आप को संत नहीं समझता। एक ज्ञानी कभी अपने आप को ज्ञानवान नहीं समझता और दूसरे को अज्ञानी नहीं समझता, झुक करके रहता है। और गुरु कभी अपने आप को गुरु नहीं समझता, एक सच्चा गुरु। अभिमान से मुक्त होते हैं संत महापुरुष। इसलिए अब शौनक आदि ऋषि बैठ गए सामने और व्यास गद्दी इसी तरह से लगाई और उसके ऊपर सूत जी को विराजमान कर दिया, और नीचे बैठ के हाथ जोड़ करके झुक करके पूछने लगे क्या? अज्ञान दांत विध्वंस कोटि सूर्य प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्म रसानम। अज्ञान अंधात विध्वंस। सूत जी कोई ऐसी कथा सुनाइए, आज हमें आप आए ही हो तो एक ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे मन के अंदर का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए। अंधकार विध्वंस और सूर्य कोटि समप्रभ। जिस कथा के अंदर सूर्य करोड़ों सूर्य के जितना तेज हो, और कर्ण रसान, हमारे कर्ण के अंदर हमारे कानों के अंदर जो कथा रस घोल दे, ऐसी कथा सुनाइए ना हमें।
जो मानव के अंदर भक्ति का प्रचार करे, दुख दूर हो जाए। अरे एक ऐसी कथा सुनाइए, श्रेयसां यद्वेच्छद्य पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत वत्सादनम तुधादुनम्। श्रेयसा यद्वेच्छद्य, और वो कथा श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पावनानां च पावनम्, और पावन से भी पावन हो, पवित्र से भी पवित्र हो, ऐसी कथा सुनाइए। और प्रभु ऐसी कथा सुनाइए, कृष्ण प्राप्ति करम, ये जो कृष्ण की प्राप्ति करवा दे, प्रभु की प्राप्ति करवा दे, जिसे सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो जाए। हम आपके चरणों में भक्तों, अब जरा सीखिए, हमें सीखने की बड़ी जरूरत है। कथा पद पद पर हमें कुछ ना कुछ समझाती है कि यदि कोई संत आए तो उससे क्या मांगे, क्या प्रश्न करें। ये मत पूछो कभी संत महापुरुष से कि दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, मुनाफा होगा ना होगा, संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। अरे संत महापुरुषों से ये पूछो कि हमें गोविंद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, उस परमात्मा की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, और यदि होगी तो कैसे, उसकी विधि समझाइए। क्योंकि भक्तों, ये संतान, दुकान, नौकरी, पैसा, ये सब आपको अपने कर्मों से मिलेगा। ये सुख दुख आपके अपने कर्मों से मिलेगा, इसमें किसी का कोई दायित्व नहीं है। लेकिन ये जो संत कथा है ना, जो हरि कथा है, ये केवल और केवल परमेश्वर की कृपा से मिलती है, ये आपके कर्मों से नहीं मिली है। इसमें मत सोचिए कि हमारे कर्म बड़े अच्छे हैं, नहीं। अकारण कृपा, प्रभु कहते हैं जब किसी पर मैं अकारण कृपा करता हूँ, अकारण मतलब बिना किसी वजह से मैं कृपा करता हूँ, तो उसे कथा दे देता हूँ, सत्संग दे देता हूँ। संतों से ये प्रश्न पूछिए कि हमें प्रभु की कोई लीला सुनाइए। संतों का समय नष्ट मत कीजिए, फालतू के समय, फालतू के प्रश्न पूछिए। कहते हैं महाभारत में बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, पंक्ति, कि एक संत का शन और अन्न का कन कभी व्यर्थ मत करना, ये महापाप के अंदर आता है। संत का शन बड़ा कीमती होता है भक्तों, व्यर्थ की बातें नहीं। एक सच्चे संत हुए, वो अपनी झोपड़ी या कुछ भी नहीं है उनके पास, भक्ति करते हैं, लेकिन 2 पहरेदार अपनी झोपड़ी के बाहर खड़े थे। वो सेवादार पहरा देते हैं कि कोई अंदर ना आ जाए, किसी को अंदर नहीं आने देते, बहुत कहीं जरूरी है तभी किसी को अंदर आने देते हैं। आज किसी शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया कि महापुरुषों, ना आपके पास कोई धन है, ना आपके पास कोई खजाने हैं, ना कोई दौलत, कोई शोहरत, फिर किस बात का डर लगा है आपको जो आपने पहरेदार खड़े कर रखे हैं? क्या लूटने का डर है आपका? क्या खजाना है अंदर आपने छुपाया है? तो संतों ने कहा कि पुत्र, मेरे पास संसार की धन दौलत शोहरत से भी बड़ा कीमती खजाना है, सबके पास है, पर कदर किसी को नहीं। क्या है? समय। मेरा समय बड़ा कीमती है, एक एक श्वास से एक एक क्षण हरि का नाम उच्चारण होना चाहिए। ये अगर मैं हर किसी को आने दूं, कोई अपनी दुख तकलीफें लेकर के आ जाएगा, कोई अपनी कुंडली दिखाने आ जाएगा, कोई भविष्य पूछने आ जाएगा, मेरा समय नष्ट कर देंगे। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भक्ति करोगे तो सारे सुख अपने आप आ जाएंगे, सत्संग सुनोगे तो अपने आप सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और यदि पाप नष्ट हो जाएंगे तो अपने आप सुख आएंगे। दुख कहां से आएगा? ये सुख दुख अपने पाप कर्म से। इसलिए पहरेदार खड़े किए हैं, कोई मेरा व्यर्थ में समय नष्ट ना करे। संत किसी का दिल तो नहीं दुखाते, लेकिन ये हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि थोड़ा भी समय मिले तो इनसे पूछें क्या,
भक्ति के विषय में पूछे। इस प्रश्न से खुश होते हैं संत। और जब सभी शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे मन का अंधकार दूर कर दे, दुखों का नाश कर दे, करोड़ों सूर्य के समान हो, और जो कथा पावन से पावन हो, श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ हो, जो कथा कृष्ण की प्राप्ति करवा दे। ये प्रश्न पूछा है संतों महात्माओं ने। ज्ञान है क्या पूछना चाहिए। और आगे से वो सूत जी जो व्यास पीठ पर बैठे हैं, उन्होंने क्या उत्तर दिया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण सहेत वे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम क्लोकिरेन भावितम। कि जो काल से आपकी रक्षा करे, क्योंकि काल तो हर किसी को आएगा, मृत्यु तो हर किसी की आएगी, लेकिन जो इस जन्म मरण के जो चक्कर से छुड़ा दे, ऐसी कथा मैं आपको अब सुनाने वाला। क्योंकि व्यक्ति के ऊपर ना हर समय काल बना हुआ है। कल की कथा में हम समझेंगे कैसे काल हमारे सिर के ऊपर बैठा था। हर समय व्यक्ति के सिर पर काल रूपी सर्प बैठा है, वो ना जाने कब डस ले, एक क्षण का भरोसा नहीं। समय रहते हम भजन कर ले, वो कथा सुन ले। इसलिए जो भक्त जीवन में एक बार सप्ताह ये 7 दिन की कथा सुन ले, प्रभु उसके परम मोक्ष प्रदान करते हैं। ये ऐसी पवित्र अमृतमयी कथा है। और वो कैसी कथा है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम क्लोकिरेन भाषा। और वो कथा है श्रीमद् भागवत। और वो कथा मैं आपसे कहूं, आपके मन की शुद्धि करेगी ये कथा। और क्या करेगी? एतस्माद् परम किश्चिन् मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मन्त्रे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जो जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब ये कथा प्राप्त होती है। और वो कथा अब आपके बीच में आए। बड़ी श्रद्धा से इस कथा को सुनिएगा। जो कथा वहां पर व्यासपीठ पर सूत जी सुना रहे हैं, वही कथा हमारे बीच में। एक कथा आपको भगवत की प्राप्ति करवाएगी। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्मों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब ये कथा मिलती है। तो आइए उस पवित्र कथा को श्रवण करें, सुने। बड़ी बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं एक ऐसे ही पंडाल सजा है। उस पंडाल के अंदर एक व्यास जी बैठे हैं गद्दी पर। उस व्यास जी का क्या नाम है? गोकर्ण। ये बहुत पहले की कथा है। ये कथा श्राद्ध में अवश्य सुननी चाहिए। इससे हमारे पितरों का मोक्ष होता है। और उस समय वो जो वेद व्यास जी गोकर्ण बैठे हैं, उनका नाम है गोकर्ण। क्यों? क्योंकि उनके जो कान हैं वो गौ जैसे हैं। जो गाय के कान होते हैं वैसे उनके कान हैं। अब जब वो कथा कर रहे हैं तो सभी श्रोतागण देख रहे हैं कि वो बातें कर रहे हैं किसी से। क्या कहते हैं? किसी प्रेत से बातें कर रहे हैं। एक प्रेत को आवाज लगाई, अरे धुंधुकारी प्रेत आओ और इस 7 गांठ वाले बांस के अंदर बैठ जाओ, इसके अंदर प्रवेश लो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं और उससे तुम्हारी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। अब वेद व्यास जी जो गोकर्ण जी हैं, वो ऐसे कथा में बातें कर रहे हैं किसी के साथ। आपको तो दिखेगा नहीं, लेकिन संतों महापुरुषों को दिख जाता है सब कुछ। उसने देखा एक प्रेत आया है कथा सुनने के लिए। उसे कहा चुप करके किसी को परेशान नहीं करना,
एक बांस के अंदर अपना स्थान लेकर के बैठ जाओ और ये कथा सुनो। बीच में से संगत एक दो उठ करके खड़ी हो गई कि महाराज ये बताइए आप किससे बातें कर रहे हो? कौन है धुंधुकारी, कौन है प्रेत, आपको क्या नजर आ रहा है? तो गोकर्ण कहने लगे ये प्रेत मेरा भाई है, इसकी मैं कथा सुनाता हूं। अब गोकर्ण जी ये कथा सुनाने लगे। कथा क्या सुनाते हैं? गोकर्ण जी कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, उस नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। वो आत्मदेव बड़े ज्ञानी, पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उनसे विपरीत है, बड़ा कर्कश बोलती है, बड़ा गलत वाणी में बोलती है, उनकी बनती नहीं आपस में, एक भक्त और एक नास्तिक। लेकिन आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। अब दुखी क्यों है? कि उनके घर कोई संतान नहीं, कितने वर्ष बीत गए कोई संतान नहीं, इसी दुख के कारण आज बैठे हैं। अब नगर के लोग आए उनके पास और कहने लगे अरे आत्मदेव आपके आंगन में तो तुलसी सूख गई। कहता मैं क्या करूं, रोज पानी देता हूं अपने हाथों से, लेकिन फिर भी सूख गई। तो आगे से ताना मारा लोगों ने कि सूखनी ही थी, अपने हाथों से जो पानी जोती है, क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम अशुद्ध हो, आपके हाथ लग गए तो तुलसी से सूख गई। तो इसी प्रकार सभी लोग उसको ताना देते। आज बड़ा परेशान कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। जा करके उस तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। मन में विचार किया कि आज मैं अपने जीवन को यहाँ खत्म कर लूंगा, कि संसार की बातें मैं नहीं सुनने वाला, संसार के ताने अब मैं नहीं सुनूंगा, मैं अपना जीवन खत्म करूंगा। बड़ा परेशान है। लेकिन जब भक्त परेशान होता है तो कौन आते हैं? संत आते हैं। उतने में एक संत आया। अब संत ने देखा ये तो बड़ा परेशान है। उसी समय उच्चारण करने लगे क्या? राम 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 आत्मादेव ने जब ये आवाज सुनी, मन को बड़ा सुकून मिला। तपते हुए हृदय में जब राम नाम का रस गया तो बड़ा आनंद हो गया। अरे मैं तो बड़ा दुखी था, ये कौन है जो इतना मीठे स्वर में राम राम बोल रहा है? प्रभु का नाम बड़ा मीठा है। कानों में जब आवाज गई, पीछे मुड़ करके देखा, एक संत महात्मा बैठे राम राम जप रहे हैं। उसे पता नहीं था कि वो संत महात्मा इसी के कारण ही बैठे हैं, आज उसको तारने आए हैं। आज पूछा उस आत्मदेव ने, महात्मन
आपने तो बड़ा सुंदर राम नाम का उच्चारण किया है, मेरे मन को बड़ा सुकून मिला है, मैं बड़ा दुखी था। आप कौन हैं? संत ने कहा, मैं जो भी कोई हूं, तू ये बता कि तू परेशान क्यों है, इतना दुखी क्यों है, इतना उदास क्यों है? तो उस समय आत्मदेव ने कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, सब लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरे घर कोई संतान नहीं, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे इस दुख का नाश कीजिए प्रभु, मुझे एक संतान की प्राप्ति करवा दो, एक पुत्र दे दीजिए। संत महात्मा कहता है, अरे तू राम राम जप, ये संसार मांग के क्या करेगा, ये तो मोह माया है, पुत्र पाकर के क्या तू प्रसन्न हो जाएगा, क्या तुझे सुख मिल जाएगा पुत्र पाकर, यदि तेरे कर्मों में ही ना हो तो। इसलिए तू भक्ति मांग, नाम मांग, सिमरन की दात मांग, ये छोड़ संसार की बातें। लेकिन वो नहीं माना। आत्मदेव कहने लगा, नहीं महापुरुषों, मुझे पुत्र चाहिए। उस समय संतों ने देख लिया उसके चेहरे, उसकी माथे की रेखा पढ़ ली। अरे आत्मदेव, तू इतनी अर्चना कर रहा है तो इसलिए तुझसे कह दे रहे हैं, नहीं तो हम किसी को बताते नहीं हैं। हमने देख लिया है 7 जन्मों तक तेरे कर्मों में संतान का सुख नहीं है, तूने कुछ कर्म ऐसे किए हैं। अब और रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा, चरण पकड़ लिया, महापुरुषों नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर जानता हूं, जो संत ये देख सकते हैं कि 7 जन्मों तक मेरे कर्मों में संतान का सुख नहीं, वो संत मुझे संतान दे भी सकते हैं। इसलिए आप मुझे संतान दीजिए। संत ने कहा, मैं तुझे अब भी कह रहा हूं, परमात्मा की रजा में राजी रहना सीख ले, तेरे हुक्म न मान लेना ये सच्ची भक्ति, तेरी सेवा के बीच रहना ये सच्ची भक्ति। जैसा उसने किया उसका भाना स्वीकार करो, तेरा भाना मीठा लागा। इसलिए भक्ति मांग, मैं तुझे भक्ति की दात देता हूं। आत्मदेव ब्राह्मण होकर के, इतना ज्ञानवान होकर के क्यों संसार के पीछे पड़ा है? समझाने लगे, बिन दूध होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, उस परमात्मा को छोड़ करके जो कुछ भी मांगेगा दुख ही दुख निकलेगा। इसलिए क्या मांग, प्रभु से कहे, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख, कि प्रभु मुझे अपना नाम दे, तेरा नाम जप के मेरे मन की जो तृष्णा है, मेरे मन की जो भूख है, मेरे आत्मा की भूख वो तृप्त हो जाए, ये मांग मांग। संत समझा रहे हैं, तू क्या मांग रहा है, अभी अवसर है तेरे पास। इसलिए संत कबीर बड़ा सुंदर लिख करके गए हैं, ये अज्ञानियों को पता ही नहीं कि संतों महापुरुषों से मांगना क्या है। संत दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं, जो हो वो कर देंगे, लेकिन एक राजा से क्या मांगना है? अब राजा देखिए हीरे जवाहरात देने में समर्थ है, अब राजा आपको कह रहा है मांग क्या मांगना है, और आप आगे से कहते हो मुझे कोयले दे दे थोड़े से, मुंह काला करवाने के लिए। इसलिए राजा जब तुझे हीरे जवाहरात दे सकता है तो क्यों कोयले मांग रहा है? तो वो मांग वो जो देने में समर्थ है। हे आत्मदेव, मैं तुझे इससे भी बहुत ऊपर कुछ दे सकता हूं, तू वो मांग, तू नाम का खजाना मांग। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, संत कबीर ने कहा, ये अंधे हैं जिनको पता ही नहीं कि मांगना क्या है प्रभु से। तो संत कबीर ने कहा, कह गए संत कबीर, इन अंधों को क्या दीजिए, इन अंधों को क्या दीजिए, इन्हें क्यों पता क्या मांगना है संतों से। दुनिया देखे मस्त दीवानी, भक्ति भाव ना भूजे, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं,
झूठे जगत पति जे, कि दुनिया देखो मस्त है, मोह माया इन्हें पता नहीं कि सत्य क्या है। भक्ति भावना मुझे जिन्हें पता नहीं कि भक्ति मांगनी है। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जे, जो सत्य है उसको कोई खरीदने वाला नहीं। ये झूठ जो है ना, पुत्र दे दे, संतान दे दे, दौलत दे दे, वो दे दे जिसका नाश आज नहीं तो कल है, जो तुम्हें दुख दे करके जाएगा ही जाएगा, हम वो मांगते हैं इसलिए दुखी नहीं। क्योंकि ज्ञान तो सत्संग में आता है, बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग में विवेक नहीं बताता, सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता। और सत्संग प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोए, और प्रभु की कृपा के बिना यह सत्संग भी नहीं मिलते। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, हर झील में कमल खिला नहीं करते, हर झील में कमल खिला नहीं करते, हर सीप में मोती मिला नहीं करते। भक्तों, ये तरस आ गया उस प्रभु को आप सब पर, वरना कलयुग में ऐसे सत्संग मिला नहीं करते। ये प्रभु का तरस है हम सब पर। इसलिए उसने हमें अपने चरणों में बिठा करके कथा का सुख दिया है। आज संत महापुरुष बड़े प्यार से समझाने लगे कि तू उस राम को मांग, तो क्या ये संसार मांग रहा है। राम को मांग ले मेरे प्यारे, आत्मदेव उस राम के नाम को मांग ले, जो मैं तुझे दे सकता हूं बहुत बड़ा है, जो तुझे जन्म जन्म का सहारा देगा। ये संसार मत मांग। क्या कहते हैं वो संत, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में तुझको, सिर्फ इनकी शरण में तुझको, क्या उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा। जय हो। कितना दो हाथों से दे सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख अरे बाहें। तू अपने इन दो हाथों से क्या मांग लेगा, दो हाथों से क्या मिलेगा तुझे। वो परमेश्वर जिसकी लाखों भुजाएं हैं, वो तुझे सब कुछ देने को तैयार है, और तू संसार मांग रहा है अपने दो हाथों से। देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें, उसकी बाह पकड़ के तो देखो, उसकी बाह। आइए
वापस सभी को अपनी अपनी परमेश्वर को पकड़ाइए और फिर क्या होगा? खुश नसीबी नजारा मिलेगा, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, कन कन में वो है समाया, कन कन में वो है समाया, कन कन में वो है समाया। और अभी फर्क ना हो तो उसको आवाज देकर के पर ये जो तू पुत्र मांग रहा है ना, ये पुत्र को तो अपने बुरे समय में आवाज लगाएगा ना, ये काम नहीं तेरे आएगा इतना समय में, उस समय मेरा राम काम आएगा। दुख में आवाज देकर तो देखो, दुख में आवाज देकर तो देखो, वो थोड़ा आता दिखाई देगा, राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सालों से उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। रूप नैनों में उसका बसा ले, नाम लेते तू रहे चलते फिरते, नाम देते तू रहोगे फिरे, नाम देते रहोगे फिरे। तुझे मैं वो नाम का खजाना देता हूँ कि चलते फिरते तो नाम जब तेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, नाम लेते तू रहे चलते फिरते, नाम लेते तू रहोगे फिरे, नाम लेते तू रहोगे फिरे। और जिस तरह तू अभी इतना परेशान है तो कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि कभी दुखों का तूफान भी आएगा ना, तुझे वो परेशान नहीं करेगा। इसलिए चाहे तूफान हो या खबर हो, चाहे तूफान हो या बवल हो, चाहे तूफान हो या खबर हो, चाहे